तो सुन ली लोगों ने और शायद इस्तीफा लिख के दे भी दिया, लेकिन बाद में सुना है कि जाते हुए वो ले गए इस्तीफा। तो ये मैं नहीं समझता कि अभी बड़े वो ताहिर अशरफी साहब जो इनके बड़े चहीते थे और बड़े वो थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। सुना है जीडीए ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो इनके अपने लोग किसी भी लिहाज से माइंड में नहीं थे कि वो इस्तीफा देंगे। चुनांचे वो इस्तीफा जो एक कलेक्टिव अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो कहाँ है कुछ नहीं अंदाजा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये एक चीज सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये क्या हो गया है पीटीआई से निकलने के बाद, जो इक़्तिदार से पीटीआई निकली है, फौज के इतना खिलाफ क्यों हो गई है, नारे लगा रही है। बाकी मैं तो अब क्या लफ्ज बोलूं जो कहे जा रहे हैं, इमरान खान के फॉलोवर जो अपने जलसे जुलूसों में जनरल बाजवा साहब की लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जनरल बाजवा याद आ रहा है, आपको अता बंदयाल याद आ रहा है, आपको अपना परचम याद नहीं आ रहा, अपना पासपोर्ट नहीं याद आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान से लेकर आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक के बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर मरियम नवाज, यहाँ तक कितने कितने ऐसे वाकयात हैं जिनकी बुनियाद पर कितने पासपोर्ट फटे हैं, कितने परचम जले हैं, और कितनी अफवाज पाकिस्तान को इस तरह की मुग़लज़ात गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। इस तरीके से अता बंदयाल और जुडिशरी को गंदी गंदी अब्यूज गालियां दी गई हैं। ये देते रहेंगे। मैं बताऊं इनका, आप इमरान खान का माइंडसेट क्या था, मैं तो हमेशा कहता हूं, आप अपने प्रोग्राम उठा के देख लीजिए कि इमरान खान का माइंडसेट हमेशा फौज के खिलाफ रहा है। उन्होंने अगर फौज के साथ मिल गए तो वो सिर्फ हवे से इक़्तिदार के लिए, और जब तक फौज ने उनको सपोर्ट किया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट दिया, उन्होंने अपनी जो अंदर की जहनियत थी और उनका जो फौज के खिलाफ जो उनका माइंडसेट है वो रुका रहा। लेकिन जैसे ही फौज ने क्या नुकसान किया, इनको क्या गलती की है जो गालियां दे रहे हैं इनके लोग, क्या गलती की है अदालत ने जो गालियां दे रहे हैं? यही ना कि अदालत ने आईनी और कानूनी फैसला किया। दूसरा, फौज ने क्या किया? फौज ने ये कहा कि नहीं भाई, हम अब किसी गैर आईनी काम में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपोजिशन को तो सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आपको गोद में जो हमने बैठाया और इतने साल चलाया, क्या कुछ नहीं हमने आपके लिए किया, आपकी फॉरेन पॉलिसी को चलाने में काम किया, इंटरनल इंतजामिया गवर्नेंस को बेहतर करने में हर काम करके दिया 3 साढ़े 3 4 साल तक। लेकिन आप निकम्मे के निकम्मे, नालायक के नायल के नायल रहे, कब तक करते हैं? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का रिएक्शन आने लगा था, चुनांचे वो रिएक्शन भी पॉजिटिव रिएक्शन था, इस तरह गंदा रिएक्शन नहीं था, वो एक दबाव सा बना। तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम कब तक आपको संभालेंगे। तो उन्होंने तो सिर्फ अपने आप को न्यूट्रल किया है। आज वो न्यूट्रल करने पर पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की गालियां, गालम गलोज, चले अपोजिशन को मिलती थी, मीडिया के लोगों को मिलती थी, मेल हो फीमेल हो, ऐसी गंदी गंदी गालियां मिलती थी, धमकियां मिलती थी, बदतमीजियां मिलती थी। लेकिन ये इससे भी ज्यादा मुग़लज़ात अब आप फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, बाज़ाब्ता इस मुल्क के सिपह सालार के खिलाफ, और इसके साथ साथ आपके अदलिया के खिलाफ, जो पूरी की पूरी अदालत के खिलाफ किस किस्म की जबानी। आपने देखा इनके किसी लीडर को या इमरान खान को कोई एक बयान आया हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि बुरी बात है, आप अपने जी गुस्से का इजहार बिल्कुल भी जो है नहीं। इस तरह ना करें और ये गलत है? किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से शय है वो, ये शय। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा, जो वो एक मजमा 20,000 25,000 का या 10,000 15,000 40,000 या चले 50,000 का आ गया होगा, उसको उसकी बुनियाद पर वो दुनिया को धमकी धमकी दे रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं, या अपोजिशन को या हुकूमत को धमकी दे रहे हैं कि देखा नहीं मेरे आपको उस रात को कितने लोग आ गए थे। अरे भैया, 22 करोड़ पाकिस्तानी, 22 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी है, 11 करोड़ रजिस्टर्ड वोट है, 1 करोड़ 70 लाख आपको वोट पड़े हैं। और अगर 25,000 अफराद आपके कहने पे निकल आए पिकनिक मनाने के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि आप पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो गई। तो ये आपकी भूल है। कराची में अगर 3,000 लोग निकल गए तो 3.5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। गोया एक बहुत बड़ी तादाद ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, कम से कम अगर आपकी एक बहुत बड़ी तादाद अब यहाँ पर बाहर आती, लाखों लोग समाज, भैया आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के ताहिर कादरी, जिनका पार्लियामेंट में कोई एक बंदा नहीं है, वो 70,000 लोगों को निकाल देते हैं लास्ट टाइम भी, और जब चाहेंगे निकाल लेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बहुत कम है, वो तो लाखों का मजमा कर लेती है। गोया वो कल ये क्लेम कर ले कि मैं तो लाखों का मजमा निकालती हूँ, तो मेरा पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। तो ये इनके दिमाग में नहीं है।
इन्होंने, इनका दिमाग इस सिलसिले में और धमकियां दे रहे हैं, इनके लोग गालम गलोच कर रहे हैं। गालम गलोच लफ्ज नहीं है, ये तो फिर भी बहुत महज़िब लफ्ज है। माजरत के साथ जो अल्फाज इन्होंने अपने इदारों के लिए बोले हैं, अपने इदारों के सरबराहों के लिए बोले हैं, जो इन्होंने आपके अपने अपोजिशन के लिए बोला है, मीडिया के लिए बोला है, जो भी मुखालिफिन है उनके लिए इन्होंने ये अल्फाज अदा किए हैं, फिर पाकिस्तान का परचम चला है। बताए ना मुझे कौन से, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो किस, कोई परचम एक नहीं परचम जला। जला, कोई एक आपका पासपोर्ट जला? उन्होंने तो अपने आप को जला लिया, रिएक्शन में अपने आप को जला जी लिया। जी और अगर जी इख्तलाफ भी किया तो एक आदमी से, दो आदमी से, जुडिशरी में नाम लेके उन्होंने इख्तलाफ किया। इदारे को इस तरीके से, इस तरह गालियां तो नहीं थी। बेनजीर का दौर आया तो क्या किया, उसका रिएक्शन में उन्होंने दरख्त जला दिए, आपकी गाड़ी जला दी, अपना वो लिया, लेकिन पाकिस्तान का फ्लैग तो नहीं जलाया, पाकिस्तान का पासपोर्ट तो नहीं जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ नारा तो नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया पाकिस्तान खपे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो उनको आपने उम्र कैद कर दिया, बंद कर दिया, बल्कि फांसी देनी थी आपने। तो उस वक्त तो उनके कारकुनों ने फ्लैग नहीं जलाया, उसके बाद आपने जिलावतन कर दिया तो उसके उनके कारकुनों ने पाकिस्तान को गाली तो नहीं दी, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को गाली तो नहीं दी, पाकिस्तान के इंडिविजुअल को जरूर उन्होंने बुरा भला कहा, रिएक्शन आया, पासपोर्ट तो नहीं फाड़ा। तो कौन से दौर में आप ये बताएं, दुनिया को तो छोड़ें, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे हुए हैं और बड़ी बड़ी साजिश हुई है और बैन-अवी साजिश हुई उस मौके पे, लेकिन उनके लोगों ने पाकिस्तान का झंडा नहीं चलाया, उन्होंने पासपोर्ट नहीं जलाया, उन्होंने अहम तरीन इदारों को गलीज तरीन गालियां नहीं दी, अहम तरीन ओहदेदारों को गलीज तरीन अल्फाज नहीं अदा किए। ऐसे अल्फाज जो मैं समझता हूं बुरे से बुरा गाली देने वाला, रोड पे, मोहल्ले में, या कोई किसी गली का गंदे से गंदा आदमी भी इतनी बुरी गाली नहीं देता जैसे इन लोगों ने दिया है। तो ये जो सियासत लेके आए इमरान खान, ये जो हालात लेके आए, आप देखिए ना, आप क्या हुआ इस्लामाबाद में होटल में, भाई जी कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? नवाज शरीफ के घर पे हमला किया जा रहा है, उनके दरवाजे पे लात मारी जा रही है, 10-12 लोग आ जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, चीजें मारते हैं, अंडे मारते हैं। ये कहाँ की, पहले कभी हुआ है कि भाई बेनजीर चली गई, नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ सियासी तौर पर जलसे जुलूस में बड़ी बड़ी बातें हुई, गालियां भी दी गई, ये भी कहा गया कि हम पेट फाड़ देंगे, उन्होंने कहा हम घसीटेंगे, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज बैठे हुए सिक्योरिटी रिस्क भी कहा, चलिए ये सियासी जुमले हैं, बिल्कुल आप भी करें, आपको इख्तियार है, लेकिन ये कौन सा तरीकेकार है कि आप फिजिकली हिट करना शुरू कर दें लोगों को गालियों के साथ साथ? अब मैंने सुना है कि मस्जिदों में घुस गई है, वहां पे जो मुअल्लिम या आलिम थे जिनकी दाढ़ी थी उनको नोचा है इन लोगों ने। जी बताइए ये जी हाल। और आपने देखा है ना इनका जो क्या नाम है उसका, शेख रशीद, उसने क्या जुमला कहा है, उसने कहा है कि जनाब अब इस मुल्क में खाना जंगी होगी, जी कोई इसको लगाम देने वाला नहीं है, कोई इस बात पे इसको गिरफ्तार करने वाला नहीं है। मैं अहम तरीन मुख्तदर इदारों से पहले भी इसने कहा था कि पार्लियामेंट को जला दो, पाकिस्तान को जला दो, इसको वजीर इंटीरियर बना दिया गया। अगर ऐसे शख्स को लगाम नहीं दिया गया तो पाकिस्तान में फिर देखे ना, मारा है ना, पिटाई की है ना। और ये देखे पीएमएलएन के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जेयूआई के लोग, इन्होंने फांसी फेस किया है, इन्होंने जेलें काटी हैं, इन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, ये मुल्क से जिला वतन रहे हैं, ये दरियाओं में, आपके जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारी है इन्होंने। ये अगर इजाजत दे दी इनके लीडर्स ने कि भाई कोई एक यूथिया नजर नहीं आना चाहिए किसी जगह पे, तो बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के कि अगर हमने इशारा कर दिया तो ये अपनी बिलों में, और यकीनन मैं कहता हूं क्योंकि उन्होंने खून देखा है, वो लड़े हैं, वो फाइट की है, उन्होंने उन्होंने जेलें कटी हैं, उन्होंने खुद सोजी की है, फांसी देखा है। आपने क्या देखा अभी? आपको आपकी हुकूमत में आपने बड़े बड़ी बातें की और अब आपकी हरकत शुरू कर दी है कि भाई एक इफ्तार पार्टी हो रही है, उस इफ्तार पार्टी में कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सियासतदान हैं, वो खाना खा रहे हैं, और भी लोग होंगे, माएँ बहनें, वहां पे आप टॉन कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये बर्दाश्त लोग? अब जाहिर है सियासी जमातों के लोग में बर्दाश्त खत्म हो रहा है, और अब ये जो झंडा जलाया है, और ये जो, मैं तो एक सवाल रखना चाहता हूं कि कौन बड़ा मुजरिम है भाई, अल्ताफ हुसैन या इमरान खान? आइन शिकन कौन है, इमरान खान या अल्ताफ हुसैन? फौज को बुरा अल्ताफ हुसैन ने कहा तो उस पर पाबंदी है, फौज के खिलाफ क्या कुछ इमरान खान ने पहले नहीं बोला और आज बोल रहे हैं? तो उनके वर्कर तो पासपोर्ट जला रहे हैं, झंडे जला रहे हैं, उधर तो इतना नहीं हुआ था।
तो आपने उस पर तो कह दिया है कि वो सियासत ना करे, पाबंदी है उस पर, और आप कहते हैं कि वो कौमी मुजरिम है। तो भैया फिर कंपैरिजन करें ना, फिर हक बात करें। अगर वो कौमी मुजरिम है तो क्या ये साहूकार है कि जो फौज को इनके लोग इस तरह गालियां दे रहे हैं, ये खुद गालियां दे रहे हैं और ये लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, हमले करा रहे हैं लोगों के घरों पे, मस्जिदों में हमले कर रहे हैं, गाड़ियां नोची जा रही हैं, पासपोर्ट जलाया जा रहा है, परचम जलाया जा रहा है। तो ये क्या, ये मुहिब वतन लोगों का तरीकेकार है? पाकिस्तान का परचम जलाना? क्या क्या अल्ताफ हुसैन के लोगों ने इस तरीके से सरेआम हमला किया, परचम जलाया? बहुत सी गलत बातें, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी बहुत सी बातें गलत है, लेकिन कंपैरिजन आ जाएगा कि इमरान खान बड़े कौमी मुजरिम है, उनके लोग ज्यादा बड़े जो है वो दहशतगर्द हैं, या उनके लोग दहशतगर्द हैं, या वो कौमी मुजरिम बड़े हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये बातें अब सामने आने लगी हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटा सा क्लिप ही है, वैसे तो सारी बात आप कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि इंसान का बड़ापन कहां पे होता है। ये जरा छोटा सा क्लिप है, सुनिए जरा। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की, बाकी इनसे अच्छा तो दुनिया में बंदा ही कोई नहीं है। अब किसकी बात, किसको दिखाते हैं भाई? इन चीजों को दिखा के फायदा क्या है? जो आदमी रात को कुछ कहता है और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद अपने जुमले को